बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। स्पीक आउट चैनल की नई वीडियो के साथ मैं हूं राव कमर रिजवान और तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, क्या आप रोजमर्रा जिंदगी के काम काज में जल्द थकावट का शिकार हो जाते हैं? अगर आप ऑफिस में काम करते हैं तो आपका काम करने को दिल नहीं करता। अगर आप स्टूडेंट हैं और आपका पढ़ने को मन नहीं करता, थकावट होने लगती है और आसाबी कमजोरी का शिकार हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में आपको एक ऐसा नुस्खा बताएंगे कि आपका काम करने को मन भी करेगा और आपकी जिस्मानी थकावट और आसाबी कमजोरी भी दूर हो जाएगी। दोस्तों, एक बहुत ही आसान सा नुस्खा है। आपने एक चीज को दूध में डालकर इस्तेमाल करना है। आपकी बहुत सारी परेशानियां, दुख और तकलीफ जो हैं वो दूर हो जाएंगी और आपकी हर तरह की कमजोरी जो है वो दूर हो जाएगी। ये जानने के लिए आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल स्पीक आउट को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि मुस्तकबिल में अपलोड होने वाली इस्लामी और ऐसी मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। दोस्तों, हमारी वीडियोस को सोशल मीडिया पे और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर किया करें और साथ में कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार भी जरूर किया करें। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आपने मुझे बताना है कि क्या वाकई आपका काम में मन नहीं लगता और आप बहुत जल्द थकावट का शिकार हो जाते हैं। अगर ऐसी ही सिचुएशन है तो आपके लिए मैं एक नुस्खा लाया हूं। यकीनन आपने नाम तो पहले सुना होगा खशखाश का। जी हाँ दोस्तों, आज खशखाश का ही एक ऐसा नुस्खा मैं आपको बताऊंगा जिसके जरिए से आप बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों, आपने कभी खशखाश के दाने तो खाए होंगे। अगर नहीं तो आप इस आम दस्तयाब चीज से हासिल होने वाले बहुत सारे फवाइद से खुद को महरूम कर रहे हैं। जी हाँ, आपको यकीनन इन दानों के फवाइद मालूम नहीं होंगे। ये बीज मुतअद्दिद ममालिक में इस्तेमाल किए जाते हैं और पाकिस्तान में भी आम मिलते हैं, जबकि इनका तेल भी निकाला जाता है। इसकी मुख्तलिफ इकसाम हैं, सफेद और गहरे रंगत वाले बीज, जिनके फवाइद बहुत सारे हैं जो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। दोस्तों, बेख्वाबी का इलाज एक तहकीक के मुताबिक खशखाश के बीजों का मशरूब जिस्म में तनाव का बायस बनने वाले हार्मोन कोर्टिसोल की सतह कम करता है, जिससे जिस्म को सुकून मिलता है। इसके अलावा इसमें मौजूद अज्जा भी अच्छी नींद के हसूल में मदद देते हैं। ताहम बच्चों को इसका इस्तेमाल डॉक्टर के मशवरे के बगैर ना कराएं। सोने से पहले खशखाश की चाय बनाना लेटते ही नींद में मदद दे सकता है। इस मकसद के लिए इन बीजों को पीस कर पेस्ट बना लें और उसे गर्म दूध में मिक्स कर लें। सोने से पहले इसका 1 कप पी लें तो आपको अफाका होगा, आपको पुरसुकून नींद आएगी। क्योंकि दोस्तों, आजकल ये एक आम सी बीमारी हो गई है कि रात को पुरसुकून नींद नहीं आती है। क्योंकि जिंदगी के नशेबो फराज में हम लोग ऐसे मसरूफ हुए हैं कि रात को पुरसुकून नींद ही नहीं ले पाते। क्योंकि दिन भर के कामों के बाद हमारी सिचुएशन, हमारी हालत कुछ ऐसी होती है कि हम सुकून से सो ही नहीं सकते हैं। तो अगर आप खशखाश का इस्तेमाल करते हैं दूध के साथ तो यकीनी तौर पर आप पुरसुकून नींद ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर मुंह में छाले बन जाते हैं तो उसके लिए भी ये बहुत अहम है। खशखाश मुंह के छालों और जख्मों के इलाज में भी मदद दे सकता है। ये भी जिस्म को ठंडक पहुंचाते हैं और इसी वजह से मुंह के छालों से निजात में किरदार अदा कर सकते हैं। इस मकसद के लिए पिसा हुआ खोपरा, शुगर कैंडी पाउडर और खशखाश को पीस कर मिक्स करें और उसे फांक लें तो यकीनी तौर पर आपके मुंह के छाले जो हैं वो जल्द ठीक हो जाएंगे। इसके अलावा ऐसे दोस्त जो जिस्मानी कमजोरी का शिकार हैं या फिर उनमें मर्दाना खसूस बीमारी की वजह पाई जाती है और उस कमजोरी का शिकार हैं, तो यकीनी तौर पर वो इसके जरिए से इसका इलाज कर सकते हैं। इसमें मौजूद पेचीदा कार्बोहाइड्रेट्स की बहुत ज्यादा मिकदार जिस्मानी तवानाई को बढ़ाने में मदद देती है। ये बीज कैल्शियम को जज़ब करने में भी मदद देते हैं, जिसमें मदाखलत थकावट का बायस बनती है। ऑफिस में काम करने वाले ऐसे लोग और इसके अलावा बिजनेस करने वाले लोग जो दिन भर परेशान रहते हैं, उनकी परेशानी दूर करने के लिए भी खशखाश का बीज एक अहम टॉनिक है। दिमाग को अपने अफ़ाल के मुख्तलिफ अज्जा जैसे कैल्शियम, आयरन और कॉपर वगैरह की जरूरत होती है और खशखाश के बीज इनसे भरपूर होते हैं, जिनसे दिमागी अफ़ाल में बेहतरी आती है। खशखाश के बीज कैल्शियम और कॉपर से भरपूर होते हैं जो कि हड्डियों की सेहत बेहतर बनाने के लिए जरूरी होते हैं। खशखाश में मौजूद फास्फोरस कैल्शियम के साथ मिलकर हड्डियों के टिश्यूज को बेहतर करता है
जबकि मैग्नीज से जिस्म में कोलेजन बनता है जो कि हड्डियों को शदीद नुकसान से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। इसके अलावा दोस्तों खशखाश के बीज जो हैं वो फाइबर से भरपूर होते हैं, तो ज़ियाबीतस के शिकार अफराद की ग़िज़ा में इनका इजाफा फायदेमंद साबित हो सकता है। इसमें मौजूद अज्जा ज़ियाबीतस को कंट्रोल करने में मदद देते हैं। दोस्तों आंखें अल्लाह ताला का एक बहुत बड़ा तोहफा है। सो इसी तरह अगर किसी शख्स की बीनाई कम हो जाए, वो चाहे जवानी में हो, उधेड़ उम्र में हो या बुढ़ापे में, तो उनके इलाज के लिए भी जो है बीनाई को तेज करने के लिए खशखाश के बीज को इस्तेमाल किया जा सकता है। इन बीजों में मौजूद जिंक बीनाई को सेहतमंद रखने में मदद देता है, जबकि उम्र बढ़ने से आने वाली कमजोरी की रोकथाम करता है। और इसके अलावा खशखाश में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स भी आंखों के लिए फायदेमंद साबित होते हैं। खशखाश में पोटाशियम भी होता है और ये मिनरल गुर्दों की पथरी से बचाने बल्कि इलाज में भी मददगार साबित होता है। मगर तिब्बी माहिरीन के मुताबिक इन बीजों का इस्तेमाल एतदाल में करना चाहिए, वरना इनमें मौजूद कैल्शियम की ज्यादा मिकदार इकट्ठी होकर गुर्दों की पथरी का खतरा भी बढ़ा सकती है। तो दोस्तों खूबसूरत नजर आना भी हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि उसकी जिल्द जो है वो नर्मो नाजुक हो, उसकी जिल्द एक बच्चे की तरह हो। तो अगर आप भी चाहती हैं कि आपका चेहरा, आपकी जिल्द नर्म मुलायम हो, तो यकीनी तौर पर खशखाश आपके लिए भी बहुत फायदेमंद साबित हो सकती है। एक नुस्खा आपको बताते हैं, अगर आप उसका इस्तेमाल करेंगे तो यकीनी तौर पर आपकी जिल्द नरम मुलायम हो जाएगी। 2 चाय के चम्मच खशखाश को दही में मिक्स करें। इस पेस्ट को नरमी से चेहरे और गर्दन पर रगड़ें और ये अमल 10 मिनट तक जारी रखें। इसके बाद रुई से चेहरे को साफ कर लें, इससे जिल्द शफाफ और जगमगाने लगेगी। दोस्तों खशखाश के ही जरिए वबाई बीमारियों का इलाज भी किया जा सकता है, जिनमें से आम फैली जाने वाली एक वबाई बीमारी है सूखी खारिश। खशखाश के पाउडर में चंद कतरे लीमू का रस और हस्बे जरूरत पानी मिलाकर लगाने से खारिश जो है वो ठीक हो जाती है। इसके अलावा दोस्तों आजकल के दौर में मोटापा भी एक आम बीमारी है जो कि बहुत सारी बीमारियों को जन्म देती है। सो खशखाश जो है वो आपके वजन में कमी की वजह भी बनता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड खशखाश में पाए जाते हैं जो वजन को घटाने में अहम किरदार अदा करते हैं। इसलिए रोजमर्रा इसके इस्तेमाल से आप वजन में नुमाया कमी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आंख और कान के दर्द के इलाज के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। खशखाश को पानी में पकाकर इस पानी से सिंकाई करने से दर्द जो है वो दूर हो जाता है। इसके अलावा खशखाश को पीसकर पानी में मिलाकर पेस्ट बनाकर पेशानी पर लगाएं तो गर्मी से होने वाला सर दर्द जो है वो भी दूर हो जाता है। इसके अलावा नज़ला और खांसी का इलाज भी इसके जरिए से किया जा सकता है। उसका टोटका भी मैं आपको बता देता हूँ। खशखाश को पानी में पकाकर 1 चुटकी नमक मिलाकर जो शांदा तैयार करें और ठंडा होने पर छान कर पी लें, नज़ला और खांसी जो है वो ठीक हो जाएगा। और दोस्तों ऐसे लोग जो जोड़ों के दर्द की वजह से परेशान हैं, उनको बताते चलें कि खशखाश जो है वो जोड़ों का दर्द दूर करने में मुफीद है। इसका तेल लगाने से भी जोड़ों के दर्द में अफाका होता है और अगर आप पेन किलर की जगह इसका इस्तेमाल करें तो ज्यादा मुफीद रहता है। जिल्द की खुश्की को खत्म करने के लिए भी खशखाश का इस्तेमाल किया जा सकता है। खुश्क जिल्द से निजात के लिए अगर खशखाश को पीसकर इसमें दूध और शहद या फिर खाली दही मिलाकर जिल्द पर लगाएं तो जिल्द नरम मुलायम हो जाती है। इसके अलावा सर की खुश्की एक अहम मसला है क्योंकि इसके बायस बाल झड़ने का अमल भी तेज हो जाता है। इसके लिए खशखाश को पीसकर दही मिलाकर सर पर लगाएं तो यकीनी तौर पर आपकी जो सर की खुश्की है वो भी दूर हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों अगर आप मर्दाना कमजोरी का शिकार हैं तो यकीनी तौर पर आप इस मर्ज का भी इलाज आसानी से कर सकते हैं। खशखाश का इस्तेमाल कीजिए, इसको पीसकर दूध में मिलाइए और रात को सोने से पहले दूध का इस्तेमाल कीजिए तो आपकी ये कमजोरी भी दूर हो जाएगी। इसके अलावा ऐसे अफराद जो औलाद के ना होने की वजह से परेशान हैं तो वो भी इसका मुनासिब मिकदार में इस्तेमाल करें तो यकीनी तौर पर इस जैसी बीमारियों का भी इलाज जो है वो अल्लाह ताला ने खशखाश में रखा है। तो ये दोस्तों अल्लाह ताला की कुदरत है कि इतनी मामूली से दाने के अंदर भी अल्लाह ताला ने कितनी बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज रखा है। आंतों के कैंसर का इलाज भी अल्लाह ताला ने खशखाश में रखा है। लेकिन दोस्तों अगर इसको इलाज के तौर पर ही लिया जाए तो ज्यादा मुनासिब है क्योंकि किसी भी चीज का बेजा इस्तेमाल आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह भी साबित हो सकता है। तो इसलिए इसके इस्तेमाल में इस बात का खास ख्याल रखा जाए कि मिकदार जो है वो एक मुनासिब हद तक हो। जरूरत से ज्यादा अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको गुर्दे की पथरी के मसाइल का सामना भी हो सकता है। सो दोस्तों इसलिए इस बात का खास ख्याल रखिएगा
उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और दोस्तों, अगर आज से पहले आपने खशखाश के किसी नुस्खे को इस्तेमाल किया है और उसका नतीजा आपने कैसा पाया है, वो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। हमारी भी रहनुमाई होगी। और साथ में मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिएगा। फी अमानिल्लाह।